बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 27 अक्टूबर और दिन है इतवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ शेयर करनी है। एक तो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जहां जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी में वापस शामिल करके हुकूमती हलकों को परेशान कर दिया है और बज़ाहिर जो मकसद था आईनी तरमीम का, इस मकसद को हासिल करने से रोका है हुकूमत को। तो वहीं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का भी एक इनडायरेक्ट मुतालबा मान लिया है और इस मुतालबे को मानने के बाद ताकतवर हलकों में भी हलचल मच चुकी है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। एक अहम तरीन मीटिंग कॉल की गई है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज को एक अहम टास्क भी सौंप दिया गया है। ये टास्क क्या है और साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं, इनका दौर कैसा रहा, इनके दौर पर भी आज की व्लॉग में नज़र डालेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर से मुतल्लिक आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस ATC अदालतों यानी कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतज़ामी जजिस का जो इजलास है वो तलब कर लिया है। अब इंतज़ामी जजिस का इजलास तलब करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में आ रहे हैं, इन केसेस को कैसे निपटाया जाए, इससे मुतल्लिक जो लाहे अमल है वो तय किया जाना है और जजिस की मुश्किलात के हवाले से इस मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन है वो की जाएगी। क्योंकि जो इंतज़ामी जजिस होते हैं, इनको आप कह सकते हैं कि हेड जजिस होते हैं और ये केसेस मुकर्रर करते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के अंदर। और साथ ही साथ ये जो मीटिंग कॉल की गई है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मद्देनज़र रखने वाला है कि ATC अदालतों में आजकल ज़्यादातर जो पेशियाँ वो किसकी हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई से मुतल्लिक जो कारकुनान वगैरह है, दीगर अफराद को गिरफ़्तार किया गया। एक तो वो 100 के करीब लोग हैं ना जो कि हैं ही मिलिट्री कस्टडी में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ATC अदालतों में जिनको पेश किया जा रहा है, मुकदमात हैं या इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एहतजाज होता है इस हवाले से ATC अदालतों में जो मुकदमे हैं वो दायर कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ATC अदालतों में जो मुकदमे हैं वो चल रहे हैं। तो अब इस ज़मन में आपने देखना है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये जो इजलास तलब किया है, क्योंकि इससे पहले काजी फैज़ ईसा ने तो ये इजलास तलब नहीं किया था। इस इजलास तलब करने का मकसद क्या है और लाहे अमल तय करने का मतलब क्या हुआ ATC मुकदमों के हवाले से और जजिस की मुश्किलात के हवाले से, क्योंकि शिकायतें मौसूल हो चुकी थी कि जजिस के ऊपर दबाव है। इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने तो लिख भी दिया था। सेशन अदालतों के भी जजिस की जानिब से एक लेटर सामने आया था जो कि लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब को उनकी जानिब से लिखा गया था। तो एक तो ये मुश्किलात डिस्कस होनी है और अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब यहाँ पर स्टैंड लेते हैं और आपको मालूम है कि अगर दबाव आता है तो वो किन ताकतवर हलकों की जानिब से आता है। अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कोई एक्शन लिया और फिर ये सारा जो मामला है इसको आप फौजी अदालतों से भी रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने स्टेप लिए हैं, इन स्टेप्स के बाद हुकूमत और ताकतवर हलके परेशान हैं और अभी फौजी अदालतों के मामले के ऊपर कोई जो स्टेप है वो नहीं लिया गया। लेकिन ये जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के इंतज़ामी जजिस को बुलाना है ये एक शुरुआत है, क्योंकि वहाँ से पहले चीज़ों को इनिशिएट किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर वहाँ के जजिस को बिल्कुल उनका जो दबाव है अगर उनके ऊपर, तो वहाँ पर अगर चीफ जस्टिस एक स्टैंड लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप आज़ादाना जो फैसले हैं वो करें, आज़ादाना फैसले होते हैं और फिर ये जो पेशियाँ हो रही हैं ज़्यादा तो मुबैना तौर पर PTI के लोगों की ही हो रही हैं, तो ये फैसले आना और फिर फौजी अदालतों से मुतल्लिक और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और फिर फौजी अदालतों से 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ATC अदालतों के इंतज़ामी जजिस और ये तमाम तर जो मामलात हैं, मीटिंग कॉल करना ये इनिशिएट है। पहले मीटिंग्स कॉल होती हैं, चीज़ें डिस्कस होती हैं, फिर उसके बाद ही जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनडायरेक्ट एक बड़ा मुतालबा था जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही ये जो फैसला है मीटिंग का किया गया। और अगर ATC अदालतों से चूँकि पेशियाँ ही हो रही हैं, रिहाइयाँ की खबरें तो कम ही आ रही, तो वहाँ पर अगर सिलसिला तेज़ी से चल पड़ता है
तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि हिरासत में भी और उनके जो मुकदमे हैं वो बस लटकते ही जा रहे हैं, पेशियाँ ही हुई जा रही हैं, इवन के उनको खारिज कर दिया जाता मुकदमों से तो फिर से उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। तो जब ये मामले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के सामने रखे जाएंगे तो इसके ऊपर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे क्या फैसला देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां पर और दीगर डेवलपमेंट्स कल से हो रही हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनको कमेटी में वापस लाया गया, तो वहाँ ये एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि मेरे ख्याल से इन दीगर डेवलपमेंट्स के नतीजे में दब गई है और इसका जो जिक्र है वो ज़्यादा नहीं किया जा रहा। बहरहाल 7 नवंबर को ये जो इजलास है वो तलब किया गया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से। इसके अलावा जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को वापस शामिल किया गया है, इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक तो जो सदारती ऑर्डिनेंस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतलिक तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसको मुस्तरद कर दिया और साथ ही साथ फुल कोर्ट बुला लिया और फुल कोर्ट में बुलाने का जो मुतालबा था वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही था। तो इस फैसले के ऊपर भी हुकूमती हल्के सख्त परेशान है कि जो हमने तरमीम की थी और बज़ाहिर जो मकसद था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना, तो वो रास्ता तो हम नहीं रोक पाए, बल्कि अब तो ये हो रहा है कि आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोस्ट फेवरेट हो गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के इन इक़दामात के बाद जो वोट होगा चीफ जस्टिस का वो ऐसा महसूस होता है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी। इसके अलावा जी जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया गया है आइंदा हफ्ते का। जजेस रोस्टर भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी कि कौन से जो जज हैं वो किस बेंच में होंगे, और ये जो जजेस रोस्टर है ये जारी हुआ है 4 से 8 नवंबर तक का, यानी कि 8 तारीख तक का ये जो रोस्टर है वो जारी किया गया है। इस रोस्टर के मुताबिक जी जो बेंच नंबर 1 होगा इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं ये बेंच नंबर 1 में बैठेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस का बेंच होता है और अमूमी तौर पर यहाँ 3 रुकनी बेंच होता है। बहरहाल ये जो नया रोस्टर जारी किया गया है इसके मुताबिक अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बेंच नंबर 1 में बैठेंगे और उनके साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं वो होंगे। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे। अच्छा, बेंच नंबर 2 जो मोस्ट सीनियर होता है उसका होता है, और इस वक्त मोस्ट सीनियर या सीनियर पीन्यू जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर तो उम्रे पर गए हुए हैं, इस वजह से उनको शायद शामिल नहीं किया गया। तो जब वो उम्रे से वापस आएंगे तो फिर तभी वो बेंचेस की जो समात है वो करेंगे तो उनको शामिल किया जाएगा। इसी तरह से बेंच नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादात खान हैं। बेंच नंबर 4 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, ये 3 रुकनी बेंच है। बेंच नंबर 5 में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी। बेंच नंबर 6 में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। बेंच नंबर 7 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। और बेंच नंबर 8 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, ये वो 2 एडहॉक जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं, तो ये बेंच नंबर 8 में शामिल हैं। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस का जो रोस्टर है, बेंचेस की तरतीब वो शेयर कर दी है। अब इसमें जो केसेस हैं वो जजेस कमेटी डिसाइड करेगी और उसके बाद कौन सा केस किस बेंच के सामने लगेगा वो इन जजेस के सामने लगाए जाएंगे। अभी आईनी बेंच की तश्कील नहीं हुई, पहले फुल कोर्ट हो जाए फिर उसके बाद आईनी बेंच का भी जो फैसला है वो किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी जो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है वो ये है कि एक टास्क सौंपा गया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को। लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक ये जो टास्क है वो दिया गया है। अभी तक जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस की कोर्ट की होती है और वहीं पर ही जो सिस्टम है लगाया गया है। और बेंच नंबर कोर्ट नंबर जो 1 है यहाँ पर चूँकि चीफ जस्टिस बैठते हैं, तो अभी तक जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो सिर्फ कोर्ट नंबर 1 की ही हो रही है। बहरहाल अब टास्क ये सौंपा गया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये सिर्फ चीफ जस्टिस की कोर्ट या कमरा अदालत नंबर 1 की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो दीगर अदालतें हैं उनकी भी होनी चाहिए। तो ये खबर आपसे शेयर कर देता हूँ जी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला।
और इस हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस चीफ जस्टिस या अफरीदी खसूसी हिदायत पर की जा रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी, यानी कि अगर जो फरीकैन है केस में वो अगर नहीं चाहते कि लाइव स्ट्रीम ना हो तो फिर लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, अगर वो चाहते हैं लाइव स्ट्रीम हो तो फिर लाइव स्ट्रीम होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समात में राजदारी बरती जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब पर या वेबसाइट पर आप लाइव दिखाएंगे तो हर कोई उससे अप्रोच कर सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समात बराह रास्त देख सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए मतलूबा कैमरे समेत दीगर आलात की खरीदारी के लिए जायज़ा लिया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए कमेटी प्रपोज़ल जो है वो तैयार करके हतमी मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाएगी और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 जो है वहाँ पर ही सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस जो है वो फराहम की जा रही है। तो ये जी एक बड़ा फैसला है जो कि चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब की जानिब से आते ही किया गया। तो जहाँ पर वो दीगर फैसले हुए हैं तो वहाँ पर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो कि याह्या फरीदी साहब की जानिब से किए गए हैं। आखिर में जी साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब का जो दौर है वो कैसा रहा, मुकम्मल इस पर बात की जाए डिटेल से तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी, जो कि सिर्फ काजी साहब के दौर में हुए। मिसाल के तौर पर 2 जजेस के इस्तीफ़े आए, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब का और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का। और इजाजुल एहसन साहब तो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, यानी कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने होना था अगर वो इस्तीफ़ा ना देते। और इवन की हुकूमत की ये जो 3 रुकनी बेंच की एक तजवीज़ थी ना, इसमें भी अगर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब होते तो फिर सीनियरिटी में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ना आते, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तरतीब होती। बहरहाल जी ऐसा पहली बार हुआ कि जो इस्तीफ़े हैं वो आए और इसी वजह से ही जजिस के अंदर जो पहली तकसीम थी वो बनी। और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर से चीफ काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं उनकी जानिब से लेटर्स और जो ग्रुप बंदी का सिलसिला था वो शुरू हुआ और ये सिलसिला खुद काजी साहब के दौर तक भी रहा। अभी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कुछ कोशिशें की गई हैं जिसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जो ये ग्रुप बंदी है ये ख़त्म होगी और जजिस में यूनिटी आएगी। तो ये 2 एक ऐसे इकदाम है जिससे अदलिया की साख्त शदीद जो मुतासिर है वो हुई। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के इस्तीफ़े, और चलें मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से आप बेशक कह दें कि उनका तो केस चल रहा था उनके ख़िलाफ़, लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के हवाले से तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ये काजी साहब के हवाले से कहा जाता है कि जब ये चीफ जस्टिस बने तो उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि इजाजुल एहसन साहब इस्तीफ़ा दें और इस पर तहरीरें भी लिखी गई कि काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो तश्तरी में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का सर जो है वो रख कर उनको पेश किया गया, यानी कि उनको जो इस्तीफ़ा था। तो बहरहाल जी एक तो ये हुआ, फिर इसी तरीके से इदारा बेवकूफ़ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख्त शदीद मुतासिर हुई, लोगों का एतमाद उठ गया। इवन के काजी साहब की अपनी क्या एक लेगेसी वो छोड़ कर गए, अपने उनके जजेस उनके अगेंस्ट हो गए और अपनी हाई कोर्ट्स के जो जजेस थे उन्होंने उनको लेटर लिख कर मुदाखलत के हवाले से बताया, लेकिन काजी साहब की जानिब से कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। हुकूमत को बज़ाहिर जो सहूलतकारी थे वो फ्राहम करते रहे, तो साख्त शदीद मुतासिर हुई इदारे की। अच्छा फिर जी ये पहले चीफ जस्टिस होंगे काजी साहब जिन्होंने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने के हवाले से एक नोट लिख दिया, यानी कि बात कर रहा हूँ मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक। तो ऐसा नोट जो है वो अपने अक्सरीती जजिस के अगेंस्ट लिखना कि इनके फैसले पर ही इम्प्लीमेंट ना किया जाए, ये तरगीब देना, तो ये पहली मरतबा ही हुआ है। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट को क्या जो है वो उसकी साख्त को मुतासिर कर सकती हैं कि एक अदालत फ़ैसला दे रही है, अक्सरियती जजेस और उन पर काजी साहब नोट लिख रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो जो है वो ये मतलब इससे ज़्यादा आप क्या साख को मुतासिर करेंगे। फिर इसी तरीके से जी एक पाव गोश्त के बदले पूरा जो ऊँट है वो काजी साहब की जानिब से ज़बा किया गया, यानी कि अपनी एक्सटेंशन के लिए हर जो इकदाम है एंड तक वो गए अपनी एक्सटेंशन के लिए, लेकिन एट द एंड फिर उनको एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिली। तो ये जी काजी साहब का जो दौर था वो रहा। और दीगर कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कल फुल कोर्ट होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब
का जो पहला वर्किंग डे होगा, क्योंकि हफ्ते को उन्होंने हल्फ उठाया, हफ्ता इतवार 2 वर्किंग डेज नहीं थे, मंडे वर्किंग डे है। हालांकि कुछ फैसले तो किए गए जस्टिस चीफ जस्टिस अफरीदी साहब की जानिब से, लेकिन मंडे पहला वर्किंग डे है, तो पहले वर्किंग डे पर ही फुल कोर्ट होगा। और ये फुल कोर्ट परेशानी का बायस बना हुआ है हुकूमत के लिए। इस फुल कोर्ट में क्या फ़ैसले होते हैं ये इंशाल्लाह कल डिटेल्स आएंगी, और दीगर जो ये पूरा हफ्ता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर जो भी अपडेट्स होती हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का सर कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।